खुदावंद यीशु मसीह के नाम में मैं आपका खैर मकदम करता हूँ इस प्रोग्राम में जिसका नाम नूर हक है। नाजरीन, ख़वातीन व हज़रात, हम आपके पास हर एक बार एक नया मजमून लेकर के आते हैं। इस बार हम एक ऐसा मजमून लेकर के आए हैं जिसका उन्वान है ला तब्दील, बिला तब्दीली के और बिना मिलावट के। हम बहुत बार खुदावंद के कलाम को सुनते हैं और खुदावंद के कलाम में हम कुछ ना कुछ लोगों को देखते हैं, नहीं ये भी कर लो, नहीं ये भी कर लो, नहीं ये ना ये कर लो। पर आपको बताएं, खुदा का कलाम जिस तरीके से कहा गया है, जब हम उसी तरीके से उसको कबूल करते हैं तो हम खुदा के जलाल को अपनी ज़िंदगी में होता हुआ देखते हैं। हज़रत यशऊ से बात कर रहा है खुदावंद। यहाँ पर खुदावंद के कलाम में यशऊ 1 बाब की 7वीं आयत में लिखा है, तू सिर्फ मजबूत और निहायत दिलेर हो जा कि एहतियात रख कर उस सारी शरीयत पर अमल करे जिसका हुक्म मेरे खादिम मूसा ने तुझको दिया। उससे ना तो दाहिने मुड़ना ना बाएं, ताकि जहाँ जहाँ कहीं तू जाए तू खूब कामयाबी हासिल करे। आपको बताएं, खुदा के कलाम में आपको कामयाबी देने का मादा है और इसमें वो सारी चीज़ें जिसको करके आप अपनी ज़िंदगी के उरूज पे जा सकते हैं, आप बहुत ज़्यादा कामयाब हो सकते हैं, आप इकबालमंद हो सकते हैं। पर शर्त ये है कि जो कुछ लिखा है उससे ना ज़रा सा इधर जाएं और ना ज़रा सा उधर जाएं। हम कई बार देखते हैं कि कुछ लोग मिलावट करते हैं, कई बार हम देखते हैं कि लोग चेंज कर देते हैं बहुत सी चीज़ें, और उससे क्या होता है, आप खुदा के जलाल से महरूम हो जाते हैं और आप खुदा की कुव्वत और कुदरत को अपनी ज़िंदगी में पूरी तरीके से हासिल नहीं कर पाते। खुदावंद के कलाम में इस तरीके से लिखा है, अगर आप खुरूज की किताब निकालें, जब हज़रत मूसा से खुदावंद ने कहा कि तू मेरे लिए एक हैकल बना, और तब खुदावंद ने हज़रत मूसा ने उस हैकल को बनाने के लिए नमूना दिया, और लिखा हुआ है कि खुदावंद ने उनको कोहे तूर पर बुलाया और वो वहाँ पर गए और खुदावंद ने उनको एक नमूना दिखाया कि तुझको ज़मीन के ऊपर एक ऐसी हैकल तामीर करनी है, एक ऐसा तंबू बनाना है, और उसकी नाप ये होगी, उसमें सोना लगेगा, उसमें चांदी लगेगी, उसमें कपड़े लगेंगे, उसमें कतानी कपड़े लगेंगे, उसमें सुइसों की खालें लगेंगी, ढेर सारी चीज़ें खुदा ने उनको बताई थी और हर एक चीज़ का नमूना दिखाया और उसकी नाप, उसकी मिकदार, एक एक चीज़ हज़रत मूसा को आसमान के खुदा ने दिखाया। और तब लिखा हुआ है कि हज़रत मूसा उस नक्शे को लेकर कोहे तूर से नीचे आए और उन्होंने बनी इजराइलियों से बात करी और उन्होंने उनसे कहा कि हमें इन चीज़ों की ज़रूरत है। और तब लिखा हुआ एक बहुत बड़ा नजराना लिया गया और लोगों ने खुलूसे दिल से नजराना दिया। सारा काम हुआ। सब कुछ काम करने के बाद में 40 बाब की 16वीं आयत में खुदावंद के कलाम में इस तरीके से लिखा है, और मूसा ने सब कुछ जैसा खुदावंद ने उसको हुक्म दिया था उसके मुताबिक किया। मतलब एक एक चीज़, जैसा खुदा ने कहा था कि ये 3 हाथ चौड़ा होगा, ये 2 हाथ चौड़ा होगा, ये 3 फीट का होगा, ये 2 फीट का होगा, यहाँ सोना लगेगा, यहाँ चांदी लगेगी, ये जो बबूल की लकड़ी से ये बनेगा। कोई बढ़ई जिसको आप कहे कि बबूल की लकड़ी से, किक्कार की लकड़ी से एक फर्नीचर बना दीजिए, वो हाथ जोड़ करके बाहर चला जाएगा। पर खुदावंद ने हज़रत मूसा से कहा था कि बबूल की लकड़ी लेना और उस पर सोना मढ़ देना। आप कहेंगे कि बबूल की लकड़ी पे सोना? हम देवदार पे मढ़ सकते हैं, हम सागौन पे मढ़ सकते हैं, हम शीशम पे मढ़ सकते हैं, हम साखू पे मढ़ सकते हैं, हम जलाने वाली लकड़ी पे सोना मढ़े? जी, आसमान के खुदा ने हज़रत मूसा से कहा था कि ऐसा करना, और हज़रत मूसा ना उससे दाहिने मुड़े और ना बाएं मुड़े। और आपको मालूम है उसका अजर क्या हुआ, उसका नतीजा क्या हुआ? जब उन्होंने वो जो वायदे उसने किए हैं वो आपकी ज़िंदगी में पूरे हों। और तब आप खुदा के कलाम को जब आप पढ़ेंगे तो 33-34 आयत में 40 बाब के इस तरीके से लिखा है, और उसने घर और मज़बह के चारों तरफ सहन को घेर कर सहन के दरवाजे का पर्दा डाल दिया। यूं मूसा ने उस काम को ख़त्म किया। अच्छा, फिर क्या हुआ? जब खैमे इज्तिमा पर बादल छा गया और घर खुदावंद के जलाल से भर गया। तब कब? जब आप खुदा के कलाम के मुताबिक, जैसा खुदा के कलाम में लिखा है वैसा ही करेंगे, तो जो खुदा ने वायदा किया है वैसा ही होगा। खुदावंद यीशु मसीह ने एक अंधे की आंख पर मिट्टी सान करके लगाई और उससे कहा, जा शिलो के कुंड में धो ले। और वो गवाही देता, सो मैं गया और धोता और देखता हुआ लौट आया। आपको पता है खुदावंद के कलाम में जो बातें लिखी हैं, जब हम शोषा करके बिल्कुल हूबहू वैसे ही मानने की कोशिश करते हैं तो मालूम क्या होता है? लिखा है, हज़रत यहोशू से कहा था खुदावंद ने, तेरी ज़िंदगी भर कोई तेरे सामने खड़ा नहीं हो पाएगा
और तू खूब कामयाब होगा, तू इकबालमंद होगा। और ऐसे ही हज़रत यशूअ के साथ हुआ। साइमीन नाजरीन, यही आपके साथ भी होगा। जो खुदा के कलाम में लिखा है उसमें डाइल्यूज़न ना करें। जो बोलने को कहा वो बोलें, जो पहनने को कहा वो पहने। जहाँ जाने को खुदावंद के कलाम में कहा गया है जाएँ, जहाँ मुमानियत है वहाँ मत जाएँ, और आप खुदा के हाथ को अपनी ज़िंदगी में देखेंगे। खुदा आपको बरकत दे। खुदा हाफिज़।